कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। ये मनुष्य लोक कर्म प्रधान भूमि है। पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है। भोग योनि स्वर्ग और नरक है, कर्म की प्रधानता मनुष्य लोक में। तो हमारा कर्म शुद्ध होना चाहिए। कर्म शुद्ध के लिए भाव शुद्ध होना चाहिए। लेकिन कर्म शुद्धि भाव शुद्धि से आएगी, लेकिन भाव कहां से आएंगे? भाव का उद्गम स्थान कहां है? बोले भाव का उद्गम स्थान ज्ञान है। जैसा ज्ञान होगा ऐसे भाव आएंगे। इसीलिए अपने ज्ञान को शुद्ध करो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए, क्या संग करना चाहिए और कौन से संग से बचना चाहिए। शस्नात इति शास्त्र, जो हमारे इंद्रियों को, मन को अनुशासित करे, कुमार्ग से, वासना के दलदल से बचाकर सुमार्ग में ले जाने की प्रेरणा दे, प्रकाश दे, उसको बोलते शास्त्र। तो कपड़े तो मैंने पहने साधु के, शास्त्र की बात हम सुनते या बोलते हैं, लेकिन हम पान मसाला खाने लग जाए तो पंडित और मसालची दोनों बूझे नाई, औरों को उजाला करे आप न रखे माही। तुलसीदास जी कहते हैं, काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। तो धर्म का लगाम नहीं होगा मन पर, ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो धर्म का लगाम नहीं होगा। धर्म का लगाम नहीं होगा तो एक बड़े विद्वान पंडित जी कथाकार थे, उसकी प्रसिद्धि देख के विरोधियों ने देखा कि कुछ हो जाए, एक वैश्या को दे दिए रुपए पैसे, भाई इसको पंडित को जरा बदनाम करना है। वैश्या ने देखा कि यहां से गुजरते हैं, आरती वारती की, अशरफी रख दी, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। बोले महाराज मैं तो कैसी हूं आप जानते, लेकिन आप ही मुझे पावन करेंगे। कल मेरे यहां आप जिमने आएंगे। ये तो एक अशरफी है, कल तो 11 रखूंगी। वो पंडित जी जिमने गए। वो वैश्या ने पूछा, महाराज पाप का बाप कौन होता है? वो बोले मैं जरा पोथियां पढ़ूंगा। पाप को जन्म कहां से मिलता है? पाप आदमी को दुखी कर देता है, काम क्रोध लोभ ये नरक के द्वार है। बोले हाँ ये नरक के द्वार है। और पंडित ने अपना कथा व्याख्या चालू कर दिया, 11 अशरफियां मिलने वाली। वैश्या ने तेवड़ बदली, बोले मेरे को तू उपदेश देता है, तू बोल दिया। पाप का बाप क्या तू पोथी से खोजने जाएगा? मैं वैश्या हूं, तेरे को पता है। मेरे हाथ का भोजन किया, अब 11 अशरफियां लेगा। काम ऐश क्रोध और लोभ ये रजोगुण है, ये पाप का बाप है। तो व्याख्या करता और मेरे लिए पोथियां ढूंढेगा। फजेत कर दिया उसको। काम क्रोध और लोभ मोह की जब लग मन में खान, तुलसी दोनों एक है क्या मूर्ख और विद्वान। बेख कुछ भी बना ले, आशीर्वाद दाता कैसा भी बन जा,
लेकिन शास्त्र के विपरीत रजोगुण, तमोगुण और मनमाना आचरण है तो जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, और ये आशीर्वाद तेरे काम का नहीं। एक संत थे, पुजारी ने भेजा कपल को कि यहां तो आशीर्वाद लिया। वो महाराज जी आए बड़े ऊंचे कोटि के, जाके आशीर्वाद लो। नई शादी करके आए थे, बहू और बेटे को ले गए। बहू बेटे को बोला मत्था टेको, मत्था टेका। संत ने कहा मर जाएगा दूल्हा तू, दुल्हन तू भी मर जाएगी। बोले महाराज वो पुजारी ने तो कहा जुग जुग जियो। 1 किलो मिठाई धरी और 200 रुपये धरे, उन्होंने आशीर्वाद दिया जुग जुग जियो, और तुम तो बोलते हो मर जाओगे। बोले झूठ बोलने का और ठगने का धंधा उनके पास है, वो खुद जुग जुग नहीं जिएगा तो उसके कहने से तुम जुग जुग कैसे जियोगे मूर्ख, मर जाओगे। इसलिए संयम से रहो, मौत आकर मार दे उसके पहले जहां मौत की दाल नहीं गलती ऐसा ज्ञान जागृत करो, संयम से रहो तो जुग जुग जीने वाले आत्मा का ज्ञान होगा। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, खुद ही मर रहा है हो 100-200 रुपए में यूं कर रहे हो, अब है कुछ देने का तो नहीं हो कर रहे। जुग जुग जियो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। तो हमारा ज्ञान शुद्ध होना चाहिए, और वो ज्ञान शुद्ध कहां से होगा? शस्नातिथि शास्त्र, जो हमारे इंद्रियों को, मन को अनुशासित करके हमारे सत स्वभाव को, चेतन स्वभाव को, आनंद स्वभाव को प्रकट करने का सामर्थ्य रखता है। ऐसे शास्त्र ज्ञान से हमारी सूझबूझ शुद्ध होगी। सूझबूझ शुद्ध होगी तो हमारी मांग भी शुद्ध होगी। मांग शुद्ध होगी तो कर्म शुद्ध होंगे। कर्म शुद्ध होंगे तो परिणाम शुद्ध आएगा। ऐसे ऐसे लोग भी देखे गए जिनके पास धन नहीं है और सुखी है, सत्ता नहीं है और सुखी है, पद नहीं है सुखी है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि जिनके 3 बेटियां शादी करी और तीनों के 3 मायके आ गई, खेत खली बिक गया, बेटा लोफरों की दोस्ती से कमाता नहीं, आवारा है, और बूढ़ा 65 साल का है। एक लड़की की शादी हुई और पति और पत्नी में अणबनत हुई किसी गंदे कारणों से, वो घर छोड़ गया। एक बड़ी बेटी 3 बच्चे ले आई, बीच की बेटी 2 बच्चे ले आई, और छोटी बेटी भी 2 बच्चे ले आई। 2 और 3, 8 बच्चे और 3 कन्याएं, 11 वो, 12वां बुढ़ा, 13वीं बुढ़ी और 14वां वो छोरा। ये आपके अखंडानंद महाराज जी की कथा के आधार पर बोल रहा हूं, ग्रंथ के। वो आके हंसी मजाक करते खेलते साधुओं, बुढ़ा आकर लड़कों के बीच, हरि बाबा आदि के बीच खेलता। तो बोले हम इतने बड़े और ये बूढ़ा 65 साल का हमारे साथ आकर कबड्डी खेले, क्या क्या करे, हमें ये अच्छा नहीं लगता, सदा हंसता रहता है। बोले हंसता तो रहता है लेकिन इसको जीवन जीने की कला है। 3 बेटियां इसके घर पर है और उनके बच्चे बच्चियां और बेटा, खेत खली सब डूबे हुए कर्ज में बिक गए। अब कोई रिश्तेदार इधर उधर चंदा करके 250-300 रुपए देते हैं, उसे दिन को खाता है, रात को ऐसे गुजारा कर लेता है। फिर भी दुखी नहीं रहना चाहिए, सब बीत जाएगा प्रारब्ध वेग से। तो वो दुख मिटाने के भाव से और प्रसन्न रहने की आदत से तुम्हारे साथ आकर कबड्डी और तुम्हारे साथ खेलता है और खुश रहता है। चारों तरफ से दुखद बादल हैं, परिस्थितियां हैं, लेकिन दुखी होना न दोना अपने हाथ की बात है। और चारों तरफ से सुख सुविधा है, फिर भी इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। जिसके प्रति राग है उसके प्रति पक्षपात होता है, जिसके प्रति द्वेष है उसके प्रति जलन होता है।
अपने चित्त में वासनाएं हैं तो हम अपनी आप तबाही करते हैं। लेकिन ज्ञान है तो महाराज वासना शुद्ध होने लगेगी, राग द्वेष करवट बदलेगा। जो राग मरने वालों में है वो अमर ईश्वर में है, जो नफरत नाराजी है वो विकारों से है। तो सत्संग के द्वारा जो भला होता है, सत्संग के द्वारा जो सूझबूझ बढ़ती है और सत्संग के द्वारा जो दिव्य साधन और दिव्य आदत मिलती है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। न जाने कितने जन्मों की क्या क्या वासना लेकर ये जीव पैदा हुआ, लेकिन सत्संग से बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी को धन्यवाद है। भगवान शिव जी के तरफ से आप सभी का स्वागत और धन्यवाद करता हूं। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु का मतलब है जो लघु नहीं है, जो इंद्रियों के और राग द्वेष के अधीन होकर सुख नहीं खोजता, जो अपने आप में सुखी, अपने आप में तृप्त रहना जानता है। पूरे हैं वे मर्द जो हर हाल में खुश हैं, मिला अगर माल तो उस माल में खुश हैं, हो गए बेहाल तो उसी हाल में खुश हैं। कभी चबावे चना चबीना, कभी लपटा ले खीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। कभी तो ओढ़े शाल दुशाले, कभी गोदड़ियां लीरांदी, वारे मौज फकीरांदी। मंग तंग के टुकड़े खांदे, चल दे चाल अमीरांदी, वारे मौज फकीरांदी, वारे वाह। संशय सबको खाते, संशय सबका पीर, संशय की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। ये करूं कि ये करूं, ये बढ़िया जीवन है कि वो बढ़िया जीवन। अरे बाहर से चमक धमक है, अंदर से खदबदाता है। कितना भी सुंदरा सुंदरी हो, जरा मन से उसका चमड़ा हटा कर देखो तो क्या खदबद हो रहा है। कितना भी अप टू डेट ये वो दिखता हो, लेकिन गहराई में देखो तो क्या उखल रहा है। एयर कंडीशन में होते हुए भी हृदय में हार्ट कंडीशन है। बंदगी का था कसूर, बंदा मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, सभी तो सिर झुका दिया। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। सत्संग के बिना वो नजरिया नहीं था। हाय चाय तू सुख दे, हाय बीड़ी तू सुख दे, हाय काम विकार तू सुख दे, हाय नासिका तू परफ्यूम से सुख दे, हाय कान वाहवाई से अहंकार पोष के तू सुख दे। भीख मांग रहे थे। दिल्ले तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था। अपना नजरिया बदलो। इधर जाऊं तो सुखी हूं, ये खाऊं तो सुखी हूं, ये पाऊं तो सुखी हूं। सुखी होने के लिए कोई बाहर की आवश्यकता, गुलामी की जरूरत नहीं। बोले इनके बिना हमारा नहीं चलेगा, इसके बिना हमारा नहीं चलेगा, संसार की चीजों के बिना हमारा नहीं चलेगा, जी नहीं सकते। अरे बड़े मियां, इनको छोड़े बिना तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। बढ़िया से बढ़िया वस्तु, बढ़िया से बढ़िया बिस्तर, बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम, बढ़िया से बढ़िया प्रमोशन, बढ़िया से बढ़िया हीरा जवाहरात को छोड़कर रात को गहरी नींद में जाते हो, तभी दूसरे दिन काम करने के लायक होते हो, नहीं तो नालायक हो जाओगे।
इनके त्यागे बिना काम नहीं चलता, इनके बिना काम नहीं चलता, इनके संबंध विच्छेद के बिना काम नहीं चलता। प्रिय से प्रिय पत्नी हो, पता हो, कुछ भी हो, उनको छोड़े बिना दूसरे दिन काम करने के लायकत नहीं रहती। तो सब कुछ छोड़कर जो मिलता है वो कहां से आता है? त्यागात शांति निरंतरम। तुम्हारा शांत स्वरूप है, तुम्हारा चैतन्य स्वरूप है, तुम्हारा आनंद स्वरूप है। काहे को भटको? कभी जाए केदार, कभी जाए काशी, कभी जाए मक्के, बिना आत्मज्ञान के खा रहा है दर दर के धक्के। इदम तीर्थम, वो बड़ा तीर्थ है, वो बड़ा तीर्थ है, वो बड़ी जगह है, वो बढ़िया जगह है। अरे तेरा आत्मदेव से बढ़कर कुछ नहीं है, तू ही अपना बड़प्पन वहां थोप कर फिर गिड़गिड़ाना चालू करता है। महाराज आज बड़े पीर की कथा सुनाऊंगा आपको। बहुत लोग मनोतियां मानते थे, और ये बड़े पीर की कथा एक प्रसिद्ध संत ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ में लिखी, मुक्तानंद बाबा ने। मुंबई के पास उनका बड़ा आश्रम था, अभी वो देव हो गए। वो बड़े पीर की कथा आप सुनोगे न तो आपको आश्चर्य होगा कि बस श्रद्धालु होना तो ठीक है, लेकिन अकेली श्रद्धा से काम नहीं चलता। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं बुद्धि योग उपासित मत चित्त सततम भव। बुद्धि में भगवत विश्रांति का योग लो और भगवान में अपने चित्त को लगाओ। जैसे पक्षी दो पंख से उड़ता है, मनुष्य दो पैर से चलता है, बाइक और साइकिल दो पहियों से चलती है, ऐसे बुद्धि और श्रद्धा दोनों होना चाहिए। नहीं तो अकेला श्रद्धालु बेचारा नसरुद्दीन के बड़े पीर के पास ही मंडार मंडार के थक जाता। हरि ओम, हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होई सब काम। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। नाहं वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदयेन वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय लांग जाता हूँ। नारद, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी। नारद, जहाँ दरिया समुद्र वहाँ उसके तरंग, जहाँ संत और सत्संग वहीं मैं अंतःकरण में ज्ञान रूप से, सतरूप से, चेतन रूप से, आनंद रूप से प्राणियों के अंतःस्युत आत्मा में प्रकट होता हूँ। नारद, मनुष्य को सत्संग से,
मेरे सत स्वभाव का, मेरे चित्त स्वभाव का, मेरे आनंद स्वभाव का प्रसाद मिलता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, उस मेरे प्रसाद से ही सारे दुखों का अंत होता है। भगवान का सत्य स्वभाव, अपने चरित्र को पवित्र करने हेतु भगवान की सत्य स्वभाव की जागृति करो। अपने चित्त में प्रसन्नता के लिए भगवान के आनंद स्वभाव को जागृत करो और अपने ज्ञान की दिव्यता के लिए भगवान के चित्त स्वभाव को, ज्ञान की पवित्रता के लिए चित्त स्वभाव को प्रकट करो। भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। श्रीमद् भागवत में मंगलाचरण में ही भगवान का इस दिव्य स्वरूप का वर्णन करते भगवान वेद व्यास जी। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होता है, उस सच्चिदानंद स्वरूप कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? कि तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक ताप, आध्यात्मिक माना मानसिक ताप मिटाने के लिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत का प्रागट्य हुआ है हमारे सच्चिदानंद स्वभाव का ज्ञान, सच्चिदानंद स्वभाव की सत्ता, सच्चिदानंद स्वभाव का आनंद हमारे चित्त में जो छुपा है उसको जागृत करने के लिए। शरीर और संसार असत, जड़ और दुख रूप है और परमात्मा सत्य, चित्त और आनंद रूप है। अन्योन्य अध्यास हो गया, जैसे स्फटिक का आईने में प्रतिबिंब पड़ता है अथवा फूल आईने में दिखता है, ऐसे ही हमारा सत्य स्वभाव, चेतन स्वभाव और आनंद स्वभाव ये असत, जड़, दुख रूप संसार में दिख रहा है। जैसे बच्चा आईने में दिखते हुए गुलाब को लेने जाए तो छटपटा के थक जाएगा, लेकिन असली गुलाब को छुआ दो तो आईने के गुलाब पर हाथ उसका पहुंच ही जाएगा। नकली आम लेकर बच्चा चूसता है, एक माँ ऐसी है जो आंख दिखाती है कि अरे ये मिट्टी का आम है, केमिकल के रंगों से और मिट्टी से बना ये आम तू चाटेगा बीमार पड़ेगा, तेरे को मार पड़ेगी, खो खो करता रहेगा, नाक दबोच दूंगी, हाथ तोड़ दूंगी, छोड़ दे। डांट धमकी फटकार से आम छुड़ा देती। दूसरी माँ कहती बेटे ये आम नकली है मेरे लाल, आम खाना है। असली आम को धो धाकर उसे घोल कर उसकी ऊपर की बिंदी तोड़ के जरा रस बाहर गिरा के फिर बच्चे के होठों पर आम का रस जरा सा चखा देती। बच्चा अपने हाथ आम को नोच नोच कर उसका रस लेने में तत्पर हो जाएगा। ऐसे ही प्राणी मात्र सुख चाहता है, ये न करो, ये न करो, ये न करो, ये न करो। ये नकारात्मक डांट फटकार की एक विधि है। इसे नरक मिलेगा, दोजक मिलेगा। अब नरक मिले या न मिले, लेकिन हमारे कर्म नरकीय न हो ये अच्छी बात है। स्वर्ग मिले ना मिले, लेकिन हमारे कर्म स्वर्गीय हो तो अभी आनंद आएगा, अभी संतोष रहेगा। तो एक प्रक्रिया यह है कि डांट फटकार के अशुद्ध छुड़ाना, जेल करना, कैद करना, दंड देना, सजा देना, निंदा करना। बेटे को कहना तू ऐसा है, तू बेटी तू ऐसी है, बहू तू ऐसी है, सासू तू ऐसी है।
एक प्रक्रिया यह है कि उसके दोष बताते बताते उनसे वैर मोल लेना। दूसरी प्रक्रिया है कि उनको आत्मिक भाव से अपना मानकर, देखो तुम तो हो भाई सत, तुम सुख चाहते हो, तुम आनंद चाहते हो, लेकिन ये चीज जो है ना, तुम्हारा दोष नहीं, तुम्हारे मन को जरा धोखा हो रहा है। लो आनंद ऐसे आता है, ऐसे आता, तो असली रास्ता चखा दिया। तो एक होता है विधियात्मक, दूसरा होता है निषेधात्मक। तो निषेध उक्ति से विधि उक्ति से कुल मिलाकर असत जड़ दुख रूप शरीर, असत जड़ दुख रूप ये संसारी विकारी सुख, इनसे बचकर सत चित्त और आनंद स्वरूप ईश्वर के तरफ चलना है। भागवत इसी के लिए प्रकट हुआ है। भागवत का उनके अंदर 12 स्कंद है, 365 अध्याय। पहला स्कंद अधिकार स्कंद है, श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। श्रोता में विवेक होना चाहिए, कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए, और वक्ता में पर दुख कातरता और शास्त्र ज्ञान और संयम का सुमेल होना चाहिए। तो पहला स्कंद अधिकार स्कंद, श्रोता और वक्ता का अधिकार और योग्यता का वर्णन करता है। भागवत का दूसरा स्कंद साधन स्कंद है, उसमें श्रवण मुख्य है। सुन सुन कर ही राग होता है, सुन सुन कर ही द्वेष होता है, देख कर सुनकर आंखों के द्वारा और कान के द्वारा संसार के विकार घुसते हैं। आप भगवान के श्री विग्रह को देखें और भगवान के स्वरूप को सुने तो कांटे से कांटा कट निकलता है। ऐसे ही सुन सुनकर जो विकारों में आदमी जाता है, सुन सुनकर भगवान के सत्य स्वभाव में, चित्त स्वभाव में, आनंद स्वभाव में जीव चले। ये दूसरे स्कंद में वर्णन है, श्रवण की मुख्यता है। तीसरा स्कंद है, उसमें देव सर्ग और आसुरी सर्ग है। देवों का स्वभाव और प्रवृत्ति रुचि उनको दैवी सुख देता, और असुरों की प्रवृत्ति और रुचि उनको आसुरी परेशानियों में पटक देती। तो अपने आसुरी स्वभाव का त्याग करना चाहिए और दैवी स्वभाव को सहयोग देना चाहिए। ये श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद की कथाओं से श्रोताओं को, वक्ताओं को प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में चौथा स्कंद है विसर्ग। पृथु राजा की कथा, प्रचेताओं की कथा, नारद जी का संवाद, प्रचेताओं का शिव जी की प्राप्ति, विष्णु जी की प्राप्ति और विष्णु जी के वरदान से प्रचेताओं को आत्मज्ञानी नारद जी का सत्संग मिलेगा, ये वरदान की बात आती। तो भगवान के साकार दर्शनों के बाद भी आत्म परमात्मा के सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव की जागृति की आवश्यकता दिखाई गई। जो तुम्हारे में अभी छुपा है सत्य स्वरूप। कितने ही दुख आए असत थे, टिके नहीं। कितने ही सुख आए असत थे, टिके नहीं। कितने ही भय आए असत थे, टिके नहीं। लेकिन तुम्हारा सत्य स्वभाव उनको जानता है। बचपन में इतने दुख आए, इतने सुख आए, इतने चिंता आई, इतना भय आया, इतना शोक आया, इतना क्या क्या हुआ। तो ये सब असत है, लेकिन असत को सत्य मानकर तुम महत्व बुद्धि देकर परेशान मत हो। अपने सत्य स्वभाव की जागृति करो। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, आपको पता है ये हाथ है। पेट को पता नहीं मैं पेट हूं, आपको पता है। सिर को पता नहीं ये सिर है, आपको पता है। तो आपका चेतन स्वभाव, ज्ञान स्वभाव। तो आप अपने शुद्ध स्वभाव का आदर नहीं करते
असत जड़ और दुख रूप को मैं मानकर उसी में फिसलते जाते। तो ये भागवत का चौथा स्कंद पृथु राजा की प्रचेताओं की नारद जी के संवाद की कथाओं के द्वारा आपको श्रवण की महिमा सुनाकर आपके सत्य स्वभाव को जागृत करके, चेतन स्वभाव को जागृत करके, आनंद स्वभाव को जागृत करके आपको स्वतंत्र सुख देता है। पांचवा स्कंद स्थिति स्कंद है। रहुगण राजा और जड़ भरत की कथा का संवाद आता है। राजा रहुगण और जड़ भरत। कोई पिता शायद अपने बेटों को बुलाकर ऐसा कह दिया होगा, कहीं तो हमारे ध्यान में नहीं है, लेकिन ऐसे महान पिता हो गए। भगवान ऋषभ देव अपने बेटों को बुलाकर कहते हैं कि पिता न सस्यात, वो बाप नहीं है। जननी न सस्यात, वो माँ नहीं है। स्वजनों न सस्यात, वो स्वजन नहीं है। देवो न सस्यात, वो देव नहीं है। गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं है। जो अपने पुत्र को, अपने मित्र को, अपने पूजक को, अपने सेवक को संसार की आसक्ति छुड़ाकर असत आकर्षण, जड़ रूप आकर्षण, विकार रूप आकर्षण से बचाकर सत आकर्षण, चेतन आकर्षण और आनंद में विश्रांति दिलाने के मार्ग में जो मदद नहीं करता, पिता न सस्यात, वो बाप नहीं है। जननी न सस्यात, माँ नहीं है। स्वजनों न सस्यात, स्वजन नहीं है। देवो न सस्यात, देवता नहीं। गुरु न सस्यात, गुरु नहीं। हे पुत्रो, देखना, सूंघना, चखना और मैथुन करना ये तो कुत्ता और भूंडन भी जानते। मनुष्य जीवन पाकर अगर अपन ये किया तो धिक्कार है इस जीवन को। ऐसा करके ऋषभ देव अपने बेटों को ज्ञान देते हैं और राजपाट का त्याग करके स्वयं एकांत में विचरण करते परमहंस का जो स्वभाव वो जागृत करते भगवान ऋषभ देव। भरत को राज्य देते और भरत ने राज्य की सुंदर व्यवस्था करके फिर अपनी आत्मोन्नति के लिए राजपाट का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे झोपड़ी बनाई और उपासना करते। एक दोपहर की संध्या के समय सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो गर्भवती हिरणी पानी पीने को आई। भूखे शेर ने हिरणी पर तराप मारते हुए गर्जना की। भय की मारी हिरणी जंप मारी, उस किनारे जा गिरी। गर्भ बालक नदी में पड़ गया। दयालु भरत ने उस बच्चे को उठाया। हिरणी ने वहां गुफा में जाकर दम तोड़ दिया। हिरणी के बालक को भरत ले आए। दया तो ठीक है, दया बिना संत कसाई, ऐसा भी कहावत है। और दया डाकिन है। अगर दया ज्ञान के मार्ग में, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में दया अड़चन होती है तो डाकिनी है। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, लेकिन धर्म से आगे जो भगवत विश्रांति में दया आती है तो डाकिन का काम करती। इसलिए कब कहाँ दया और कहाँ तटस्थता, ये भी विवेक सत्संग से चाहिए। राजा भरत ने, जिनके नाम से अजनाब खंड था ये देश, भारतवर्ष नाम पड़ा राजा भरत के नाम से। राजपाट का त्याग किया कि उस हिरण को अपना मानने की दयावृत्ति बढ़ती रही। हिरण का बच्चा तो कुत्ते का भी प्यारा लगता है। मनुष्य का बच्चा, नन्हे मुन्ने बालक निर्दोष ब्रह्म में अनजाने में अटखेलियां करते। उनका राग द्वेष आदि सुषुप्त होता है। ज्ञानी को भी सब स्नेह करते हैं। ज्ञानी का राग द्वेष व्यतीत होता है और बालक का राग द्वेष सुषुप्त होता है।
तो हिरण के बच्चे को स्नेह करने लगे। स्नेह किया तभी भी ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे इस बच्चे का माँ भी नहीं बाप भी नहीं, खिलाने का ध्यान रखते। फिर स्वयं संध्या पूजन करते तो हिरण के बच्चे को भी बिठाते, संध्या कर। अब प्यारा प्यारा बच्चा संध्या क्या करे, भगवत चिंतन छूट गया, सतचित आनंद अंतरात्मा का छूट गया, असत जड़ दुख रूप हिरण का शरीर बच्चे का प्यारा होने लगा। बार बार उदर मन जाए, हिरण बड़ा होता चला गया और आसक्ति भी बड़ी होती चली गई। एक बार उछलता कूदता हिरण का बच्चा कहीं चला गया और बाबा जी बैठे ध्यान में। वो चला गया कहीं बघेड़ा दबोच न ले, उसका क्या होगा बेचारे का, उसकी कोई माँ बाप नहीं, कोई नहीं। राजा भरत भूल गए कि अनंत जन्मों का माता, अनंत जन्मों का पिता, ईश्वर सबका परम सुहृद है। अनेक शरीरों से घुमा घुमा के ये जीवात्मा को परम पद तक पहुंचाने की उसकी व्यवस्था है। हम एक हिरण के बच्चे की या एक बेटी बेटे की या दो बच्चे बच्चों की चिंता करके नाहक क्यों परेशान हो रहे। मेरो चिंत्यो होत नहीं, हरि को चिंत्यो होए, हरि को चिंत्यो हरि करे, मैं रहूं निश्चिंत। हम प्रयत्न करें लेकिन चिंतन के बदले चिंता करके फंसे तो नहीं। राजा भरत चिंतन करते करते चिंतित हुए और मृत्यु की घड़ियां आ गई। हिरण के चिंतन में प्राण छूट गए। दूसरा जन्म हिरण का मिला, लेकिन की हुई भक्ति संत बीज पलटे नहीं, चाहे तन बीते अनंत, ऊंच नीच योनि अवतरे रहे संत का संत। हिरण के शरीर में राजा भरत संतत्व की खबर देते। एकादशी के दिन घास चारा नहीं चुगते। ये तो भागवत की कथा के आधार पे कहता हूं। लेकिन बरेली के पास उजानी है और उजानी के नजदीक खेत खलियों में मैं घूमने गया तो गरीबों में कुछ बांटने को ले गया। तो वहां कुत्ते थे 3, तो उनको भी कोई मिठाई विठाई कोई जो चीज खाने पीने की थी उनको दिया। 2 कुत्ते तो चटाक से खा लेते, तीसरा केवल आदर बुद्धि से वो चीज को सूंघता, मेरे सामने देखता और पूंछ हिलाता, खावे ही नहीं। एक से एक मिठाइयां, एक से एक वैरायटी मैं धरूं और वो खावे ही नहीं। मेरी जिज्ञासा बढ़ती गई। मैं कहा महाराज ये तो बिल्कुल तुम्हारा पहचाना हुआ माल है लड्डू, ये तो महाराज चखो जरा, धरूं टुकड़ा थोड़ा। मैं भी ऐसा करकसर वाला हूं, पूरा लड्डू नहीं रखता, जरा सा रखूं। वो सिर झुकाए, सूंघे, मेरे सामने देखे, बड़े गंभीर नेत्रों से पूंछ हिला दे। महाराज ये भी पसंद नहीं तो पेड़ा चख लो हजूर। उसको भी उसने आदर से देखा, दूसरे को दिखाए। एक से एक चीज धरूं वो खाए नहीं और मैं कहूं महाराज महाराज मना, वही सतचित्त आनंद उसमें भी है। मैं हैरान होता चला गया। तो गरीबों में जिन झोपड़पट्टी में बांटा था उनसे मैं पूछा कि कुत्ता खाता क्यों नहीं मिठाई। बोले बाबा आज मंगल तो नहीं है। मैं क्या है तो मंगल। बोले मंगल को ये उपवास करता है। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है, कैलेंडर देखता नहीं। सुबह सुबह सूर्योदय के समय तो हम गए थे, कौन से कैलेंडर में उसने देख लिया होगा मंगल है। लेकिन उसके किसी न किसी मनुष्य तन के स्वभाव में मंगल रखने की भावना रही होगी। तो आज मंगल है, वो प्रेरक सच्चिदानंद वही का वही कुत्ते के शरीर में भी ज्ञान देने में समर्थ है। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्वोत्पत्ति आदि हेतु, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। कृष्णाय वयम नमः। साधारण आदमी को आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक 3 ताप होते, लेकिन जो विशेष व्यक्ति होते उनको 4 और होते। जो वीआईपी लोग होते, धन चला न जाए, विद्या चली न जाए, कुर्सी चली न जाए, उसका भय, उसकी सुरक्षा, उससे छोटों पर हीन भावना, बड़ों से ईर्ष्या भावना
और एक दिन वो चली जाएगी, वो भय भावना, ये 4 प्रकार के ताप बड़े लोगों के साथ और मिले रहते हैं। साधारण आदमी को 3 ताप हैं, लेकिन विशेष वीआईपीओं को, विचारों को 7 ताप होते। तो 7वां ताप ये होता है कि वे बेचारे सत्संग में नहीं आ सकते, सबके साथ बैठ नहीं सकते, क्योंकि इतने करोड़ का मालिक है, इतनी बड़ी कुर्सी का धनी है, सबके बीच कैसे बैठे। इतना बड़ा मंडलेश्वर है, इतना बड़ा महंत है, इतना बड़ा फलाना है। अगर मठ मंदिर तुम्हें सत्संग छुड़ाता है तो मठ मंदिर को आग लगो। अगर तुम्हारी कुर्सी तुम्हारा सत्संग छुड़ाती तो कुर्सी को आग लगो। अगर तुम्हारा धन दौलत सत्संग से तुम्हें वंचित करता है तो उस धन दौलत को आग लगो। तुम्हारी बुद्धिजीविता और तुम्हारी विद्वता तुम्हें सत्संग से वंचित करती है तो विद्वता को आग लगो। पोथी पढ़ के विद्वान तो कहलाते, डिग्रियां तो ले आते, लेकिन सत्संग से जो सुख मिलता है, सत्संग से जो शांति मिलती है, सत्संग से जो सद्भाव मिलते हैं और सत्संग से जो सद्बुद्धि जागृत होती है, वो डिग्रियों से नहीं थी, नहीं है, नहीं हो सकती। मैं दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां ले आता तो भी मेरा इतना भला नहीं होता जितना सत्संग से भला हुआ है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कब मिले परम स्नेही संत। परम स्नेही संतों का सत्संग तो रहा होगा राजा भरत को, लेकिन सत्संग कम रहा होगा। अकेले में तपस्या किए रहे होंगे तो हिरण की स्मृति में शरीर छूटा, दूसरा जन्म हिरण का मिला। लेकिन की हुई भक्ति, पाई हुई डिग्रियां तो मृत्यु के झटके में छूट जाती, लेकिन की हुई भक्ति मौत का बाप भी नहीं छीन सकता है। डिग्रियां मन और बुद्धि तक होती है, भक्ति स्व तक होती है। स्व शाश्वत है, मन बुद्धि परिवर्तित है। अगले जन्म का डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा। अगले जन्म मर गया था, डॉक्टर था और अभी बचपन से ही प्रैक्टिस करने लगा, संभव ही नहीं है। इंजीनियर था, 30 लाख का जॉबर था, अगले जन्म में अभी उसको वही जॉब मिलेगी, संभव ही नहीं है। इतने लाख का नौकर था, गुलाम था, अभी वैसी गुलामी की डिग्री नहीं मिलेगी। लेकिन अगले जन्म का भक्त और हिरण शरीर में है तभी भी भक्ति जागृत है, कुत्ते के शरीर में है तभी भी मंगल का व्रत जागृत है। गुजरात में डीसा है और राजस्थान जोधपुर के पास रणुजा रामापीर का डेरा है। 810 किलोमीटर का अंतर है। वहां मंडली पैदल चल के आ रही थी। बनासकांठा से जैसलमेर पहुंचे, 20 दिन लगा। रामदेव पीर का एक भक्त भी साथ था, वो कुत्ता। 20 दिन तक खाया पिया नहीं। मंडली के आगेवान ने जाकर रामदेव पीर के सृष्टियों को कहा कि हमारा भक्त रामदेव पीर का दर्शन करेगा तभी कुछ खाएगा, 20 दिन से भूखा प्यासा है। हम तो सुबह दर्शन कर लेंगे, लेकिन कृपा करके भी संध्या के वेले ये जो मंदिर बंद हो गया है रात्रि को, थोड़ा खुलवा दो, हमारा भक्त दर्शन करेगा, भूखा प्यासा है। भक्त को ले आए तो बोले कहाँ है भक्त? बोले यही भक्त है, 4 पैर वाला कुत्ता, 20 दिन से इससे खाया नहीं। रामदेव पीर के यहाँ मत्था टेका और बाद में उसको दिया खाने का, उसने खाया। तो उसने टेक लिया होगा व्रत की और वो चुक गया होगा कुत्ते का चिंतन करते करते। तो कुत्ते के शरीर में भी उसकी निष्ठा की पूर्ति कराने वाला सत्य स्वरूप परमात्मा का ज्ञान है, चेतन स्वरूप परमात्मा का ज्ञान है, निष्ठा है। आप ईश्वर के तरफ चलो तो आपकी निष्ठा ईश्वर पूर्ण करवाते हैं, उसमें सहयोग करते। यादृशी यस्य भावना सिद्धिर भवति तादृशी, जिसकी जैसी भावना है उसको पुष्ट करने वाले भगवान। तो आप भाव ऊंचा कर दो कि हमें भगवान की प्रीति हो, भगवान के स्वभाव का पता चलो। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावना आना।
गए गंगा किनारे तो गंगा दास गए, यमुना किनारे तो यमुना दास गए, नर्मदा किनारे नर्मदा शंकर। नहीं, फलाना गुरु किया तो मैं फलाने का चेला, फलाना गुरु किया मैं फलाने का चेला, मैं फलाने का चेला। अपनी निष्ठा कमजोर ना रखो लाला। आप तो दीपो भव, अपना दिया आप बनो, अपना स्वामी आप बनो। दूसरे के कार्ड से कब तक गुजारा करोगे? अपने में ऐसी हीन बुद्धि क्यों रखते हो? जागो अपने आप में। देखा अपने आप को, मेरा दिल दीवाना हो गया, ना छेड़ो मुझे यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। अपनी आत्म चेतना जगाओ। काय को सुकड़ सुकड़ के कहां तुम सुकड़ोगे? तुम्हारा सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव तुम्हारे साथ है। गुरु न सस्यात, वो गुरु नहीं है। स्वजनो न सस्यात, वो स्वजन नहीं है, जो तुम्हारे सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव को जागृत करने में सहयोग नहीं दे। हिरण बन गए एकादशी को, घास चारा नहीं खाते, शरीर छूटा। अगले जन्म की स्मृति बनी रही कि हिरण से प्रेम किया। जो प्रेम ईश्वर से करना चाहिए वो असत जड़ दुख रूप शरीर से किया। तो मेरे को असत जड़ दुख रूप हिरण शरीर में जाना पड़ा। ब्राह्मण के घर जन्म हुआ और देव योग से ब्राह्मण ने नाम भरत रख दिया। लेकिन भरत इतने सियाने बन गए कि आप तो अपने जड़ जैसे रहो। स्कूल में जाए तो बुद्धू होके बैठे, खेत खली में ले जाए चलो पड़ता नहीं तो खेत खली में, जहां पानी मोड़ना है वहां पानी तोड़े, जहां पानी तोड़ना है वहां मोड़े, जहां मिट्टी का ढेर करना है वहां खड्डा कर दो, जहां खड्डा करना है वहां ढेर कर दे। घर वालों ने कहा कि ये तो किसी काम का नहीं, फ्री कर दिया। विचरण करते करते जंगलों में कंदमूल खाए और अपना सौ हम शिवो हम आनंदो हम अपने सत चित्त और आनंद स्वभाव की स्मृति में डटा रहे। रहुगण राजा, सिंध सौरभ देश के एक प्रांत के राजा रहुगण आत्म शांति के सिवाय जीवन व्यर्थ ऐसा समझ के कहारों से, 4 कहारों से डोली उठवाकर जा रहे थे तो एक कहार को जुलाब हो गए। तो किसी को जंगल में से पकड़ के आओ। तो जंगल में स्वस्थ अट्टे कट्टे ये जड़ भरत आ गए हाथ में। जड़ भरत को डोली उठवाई। अब वो महात्मा जड़ भरत थे। अजनाब खंड पूरे भारत का एक छत्र सम्राट। आज परिस्थिति के कारण हिरण के शरीर से एक यात्रा करके अब जड़ की नाई जंगल में विचरण कर रहा है। कहर पकड़ के ले आए, 3 कहर और चौथा ये महापुरुष। कहीं कीड़ी मकोड़ी जीव जंतु होता है तो उसको बचाने के लिए वो जंप मार देते। तो रहुगण राजा का सिर टकराता है डोली से। रहुगण राजा वक्र उक्ति से, तूने खाया पिया नहीं है अथवा तुझे दिखता नहीं इसलिए तू जंप मार रहा है। मैं इस देश का राजा हूं, मेरी टहल करना, मेरे जंगल के फल खाता है, मेरी खिदमत करना तेरा कर्तव्य है। नालायक में उतरूंगा, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा, बैतों से तेरी चमड़ी उतार दूंगा। कुछ के कुछ कठोर शब्द सुनाए जा रहा है, लेकिन इस महापुरुष के सत स्वभाव, चित स्वभाव, आनंद स्वभाव की जागृति पर कोई असर नहीं होती। ऊपर से दया उपजती है कि कैसे भी है अपना बच्चा है, अकल का कच्चा है और मेरे कंधे पे बैठा है। जड़ भरत जान गए थे कि वही हिरण का बच्चा है जिसको मैंने अपने हाथों से घास खिलाई थी। वैसे तो हिरण मर के कई सैकड़ों जन्मों के बाद मनुष्य योनि और फिर राज उचित पर दुख कातरता के कर्म करे तभी कहीं राजा बनता है। लेकिन महात्मा के संग से सैकड़ों जन्म की यात्रा पूरी हो गई और वही हिरण का बच्चा रहुगण राजा बना है और अभी ये सत्संग सुनने को जा रहा है। भले मेरे को वक्र उक्ति से अपशब्द कहता है, लेकिन इसका मंगल हो। भगवान और संत अमंगल करने में अनजान है। साधु ते होवे न कारज हानि,
एक नाम विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम आता है भगवान अनभिघ्न है। तो भक्ति के आचार्यों ने कहा कि भगवान भक्त के दोष देखने में अनभिघ्न है, अनजान है। मैं उन आचार्यों का सत्कार करता हूं, लेकिन मेरे मन में भाव आया कि भक्त के दोष देखने में भगवान अनभिघ्न है, हो सकते हैं। उसकी अपेक्षा ऐसा कहें कि भगवान किसी का अमंगल करने में अब अनभिघ्न है, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगा। भगवान अमंगल करने में अनजान है। जब भगवान की दृढ़ भक्ति वाला साधु किसी का अमंगल नहीं कर सकता, तो भगवान की क्या ताकत है हमारा अमंगल कर ले। मां हमारा अमंगल नहीं कर सकती, अमंगल नहीं कर सकती। अब मेरे बेटे इधर आ, तेरे को ठीक करती हूँ, ला डंडा दे, हड्डी पसली तोड़ के तेरे को मैं ठीक कर दी। कि मैया तो भले हड्डी पसली तोड़ के फिर भी ठीक करना चाहती है ना, बेठीक तो नहीं करना चाहती, दोषों को ही निकालना चाहती। तो कभी अनुकूलता है तो भगवान हमारे को प्रोत्साहित करते हैं औदार्य का और पर दुख कातरता का ज्ञान बढ़ाते हैं। और कभी प्रतिकूलता और विफलता है तो भगवान हमें हमारे अहंकार से बाज आना, लापरवाही से बाज आना और संसार से आसक्ति मिटाने का पाठ देते हैं। इसी में भी मंगल करते हैं। भगवान नाराज हो गए इसलिए हम दुखी हैं, और भगवान राजी हो गए इसलिए हम सुखी हैं। भगवान ऐसे खिलौने नहीं है कि राजी नाराज होते हैं। ये हम अपनी कल्पना भगवान पर थोपते। भगवान तो प्राणी मात्र के सुहृदय है, सुहृदम सर्वभूतानां। तो राजा भरत ने हिरण भरत के शरीर में यात्रा की। अब जड़ भरत दया आई, कहते कि राजन कौन किसको मारेगा। एक मिट्टी के पुतले के कंधे पर डोली है और उसमें दूसरा मिट्टी का पुतला बैठा है और वो शेखी बघारता है, उतरूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। घड़े घड़े को तोड़ देगा तो घड़े के अंदर के आकाश का क्या बिगड़ेगा। मैं तो सतचित आनंद रूप चिदानंद स्वरूप हूं, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे राजन। अपने चित्त को जरा स्वस्थ रखो, ज्ञान के प्रकाश में जियो। देखा कि ये कहारों के रूप में ऐसी ज्ञानमय वाणी, तुरंत जंप मारा और चरणों में गिर पड़ा। महाराज में सिंध सौरभ देश का राजा शांति पाने के लिए जा रहा था कपिल मुनि के आश्रम। और महाराज आपने मेरे लिए ही अवतार लिया है, भगवान हो। महात्मा को महात्मा कह दिया तो क्या बड़ी बात, सेठ को सेठ कह दिया तो क्या बड़ी बात। सेठ को तो नगर सेठ को और नगर सेठ को कुबेर जी कह दो तभी उनका सत्कार हुआ। ऐसे जड़ भरत को कहते हैं कि महाराज आपका अवतार तो मेरे अज्ञान निवृत्ति के लिए हुआ है, आप तो साक्षात ब्रह्म रूप हो। आपके विषय में मैं कुछ जानना चाहता हूं। तब जड़ भरत जी कहते अहम पूर्वा भरत नामो राजा। तेरा तो सिंध सौरभ का एक छोटा सा इलाका है, मैं राजा हूं, लेकिन पूरा भारतवर्ष का मैं राजा था। भरत मेरा नाम था। अब वो भरत का शरीर नहीं, हिरण का शरीर भी नहीं, अब ब्राह्मण के कुटुंब में जन्म लिया और जड़ भरत नाम पड़ा। ये नाम और रूप बदलते हैं, लेकिन जो नहीं बदलता है उसको राजन जानो, तुम्हारा मंगल होगा। ऐसा करके जड़ भरत जी ने रघुगण राजा को आत्मज्ञान दिया, अर्थात हिरण का बच्चा भी ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। तो आप अपने को क्यों कोसते हो, मैं पापी हूं, मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, फलाना मेरा उद्धार करेगा, फलाना है, इससे सुखी होऊंगा, इससे सुखी होऊंगा। जो जहां है वहां गहरा नहीं जाता तो वैकुंठ में भी पूर्ण सुखी नहीं होगा, वहां भी जय विजय की नाई पतन होने की संभावना है। राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए, क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। सत्संग से ज्ञान की शुद्धि होती, समझ की शुद्धि होती, उद्देश्य की शुद्धि होती है, कर्म की शुद्धि होती। इसलिए कहते तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिए तुलाइक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिले, जो सुख लव सत्संग।
तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में 5वें स्कंद में स्थिति स्कंद में रहुगण राजा और जड़ भरत के संवाद से मनुष्य की सुषुप्त सूझबूझ जागाने की चेष्टा की गई है।